हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरआईसी क्लासेस। सो आज हम देखेंगे कैश बुक का सब्सिडरी बुक का सेकंड पार्ट देखेंगे, डबल कॉलम कैश बुक। इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम स्टार्ट करते समय में आज आपको फिर से प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करूंगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो भी सॉल्व करूंगा। उसमें आपको जो कुछ भी डाउट्स रहेंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रॉब्लम समझ के लेते हैं कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में दिया गया है यहाँ पे प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक। गुरु दक्षिणा ब्रदर्स, ये कंपनी का नाम है यहाँ पे, गुरु दक्षिणा ब्रदर्स। और आपको यहाँ पे दिया है नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हमने आज तक जो प्रॉब्लम किए थे उसमें हमने नरेशन लिखना जरूरी था उसमें। अब इस प्रॉब्लम में आपको नरेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी सॉल्व करना है यहाँ पे आपको विदाउट नरेशन सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मार्क की जो ट्रांजैक्शन है उसको पहले हम ट्रांजैक्शन समझ के लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये कैश बैलेंस जो होता है ये कैश बुक के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन माना जाएगा और एक क्रेडिट साइड में माना जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम नेहा कैश 1700 एंड बेयर चेक 500। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे पेड टू धनराज 6000 बाय चेक, कैशियर्स दिया हुआ है, चेक रिसीव्ड दिया हुआ है। तो ये पूरे 30th का आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी एक सबसे पहले आप काम करो, यहाँ पे आप फॉर्मेट ड्रॉ करो। फॉर्मेट में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डेट कॉलम और रिसिप्ट कॉलम, लेजर फोलियो, कैश, देन बैंक, देन डेट कॉलम अगेन, देन पेमेंट, देन लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, डेबिट, क्रेडिट। तो फ्रेंड्स चालू करते हैं अभी हम इसका सॉल्यूशन। नंबर वन ट्रांजैक्शन पे आते हैं हम यहाँ पे। नंबर वन ट्रांजैक्शन क्या है आपके यहाँ पे, कैश बैलेंस दिया हुआ है और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। तो ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम और ये डेबिट साइड में लिखेंगे कैश कॉलम में। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट मार्च दिया हुआ है यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैश बैलेंस दिया हुआ है डेबिट कॉलम में तो हम डेबिट में लिखेंगे कैश कॉलम। बैंक का बैलेंस नहीं दिया है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो सेम डेट को हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में नहीं दिया था बैलेंस, इसका बैंक का दिया था। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया रहेगा तो आपको हमेशा याद रखना है ये बैलेंस आपको यहाँ पे कैश बुक बैंक डबल कॉलम कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखना है आपको वहां पे। चलो अभी ट्रांजेक्शन नंबर 1 होगी। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड क्या कहती है यहाँ पे, रिसीव्ड फ्रॉम नेहा कैश रुपीज 1700 एंड बेयर चेक रुपीज 500। फिर नेहा से हमें कैश कितनी मिली है यहाँ पे, 1700 मिली है। ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम नेहा 1700। अब यहाँ पे देख लो, ये जो सेकेंड एंट्री है कंबाइन एंट्री की हुई है यहाँ पे। कंबाइन मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो बेसिकली इसका जो एंट्री होता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे रिसीव्ड कैश, अभी जैसे कि ये बेयरर चेक को कैश ही माना जाता है तो दोनों का टोटल कितना होता है, 2200 होता है। तो ये एंट्री होती है यहाँ पे ऐसी, कैश अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट होती है बेसिकली इसका एंट्री। तो ये जो आपके बुक में जो सामने दिखाई दे रहा है ये 1700, ये यहाँ से आ गया, कंबाइन एंट्री हो गया। तो ये आप जाके कंफ्यूज मत होना कि ये सर 2200 कहाँ से आ गए। तो भैया ये 2200 ये 1700 प्लस 500 दोनों का एडिशन करने के बाद यहाँ पे आपके आते हैं 2200। तो ये कंबाइन एंट्री हो गया अपनी। अब आगे की एंट्री में चलते हैं, वहां पे नंबर एंट्री थर्ड, पेड टू धनराज 6000 बाय चेक। दोस्तों मैं आपको हर एक ट्रांजेक्शन की एंट्री बताऊंगा और उसका इफेक्ट बता दूंगा। हमने धनराज को पेड किया है 6000 बाय चेक से, सो एंट्री विल बी धनराज अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे चेक नहीं लिखना है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखो। तो अब ये है, ये एंट्री हम लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक के क्रेडिट साइड में, बैंक कॉलम में लिखेंगे बाय धनराज अकाउंट। ये रहा आपका एंट्री बाय धनराज अकाउंट 6000। ठीक है, अब अगली एंट्री की तरफ चलते हैं हम लोग। अगली एंट्री आपके यहाँ पे कैश सेल्स रुपीज 6545 एंड डिस्काउंट अलाउड 55। अभी दोस्तों ये 55 रुपीज का करना क्या है हमें, जब आपके सामने ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ जाएगा तब इसका रिकॉर्ड होगा। बट जब टू कॉलम की बात करते हैं तो रुपीज 55 रुपीज हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कैश सेल्स जो है इसका एंट्री माना जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होती है बेसिक एंट्री की।
तो ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे, वहां पे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स करके लिखेंगे वहां पे ₹6545। ठीक है, 6545 यहाँ पे दिखाई दिया आप लोगों को एंट्री, ये देखो ये एंट्री यहाँ पे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका क्या है भैया, वहां पे चेक रिसीव्ड ऑन सेकंड चेक रिसीव्ड ऑन सेकंड में मार्च 19, मतलब आपके सामने जो चेक मिला हुआ था, कौन सा वाला, ये वाला बेरर चेक वाला, ये बेरर चेक उन्होंने कब डिपॉजिट किया है बैंक में, यहाँ पे 10th को बैंक में डिपॉजिट किया है। तो आपका एंट्री यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगा भैया। तो ये बैंक में डिपॉजिट किया है, इसका मतलब बैंक इज द रिसीवर। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये एंट्री होती है। तो जब ये बैंक और कैश एक ही एंट्री में आते हैं तब समझ लेना भैया वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री है वहां पे। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे 10 तारीख को आ जाते हैं हम लोग। ये 10th को देखो यहाँ पे एंट्री क्या है, टू कैश, टू कैश लिखा हमने यहाँ पे, कॉन्ट्रा लिखा, और ये कहाँ पे डिपॉजिट किया हमने यहाँ पे बैंक में किया है, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 500। तो इस सेम डेट में हम क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब डबल इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट साइड में यहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे और कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। ये जो लिखा है यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री लिखा है यहाँ पे हमने। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है यहाँ पे, डिपॉजिट इट इनटू बैंक, सेम एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्ट्रा एंट्री, सेम एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगा यहाँ पे। इसका एंट्री रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये भी इस एंट्री में भी क्या हो गया, बैंक भी आ गया, कैश भी आ गया। इसका मतलब आपको कॉन्ट्रा एंट्री फिर से करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये एंट्री देखो यहाँ पे टू कैश लिखा हमने, टू कैश कॉन्ट्रा 5000, और यहाँ पे 12 ऑफ मार्च बाय बैंक लिखेंगे हम, कॉन्ट्रा लिखेंगे और 5000 कैश कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे हमने बैंक में जमा किया इसलिए बैंक में डेबिट में लिखेंगे, और यहाँ पे हमने कैश दे दिया इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पेमेंट साइड है आपका और ये रिसिप्ट साइड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे कौन सा ट्रांजैक्शन है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न डिसऑनर। अभी हमें नेहा से जो चेक मिलना था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन होना, रिटर्न होना। तो हमने किसको रिटर्न किया है यहाँ पे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न, अभी नेहा को हम रिटर्न कर रहे हैं वहां पे। सो नेहा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में टू कॉलम कैश बुक के वहां पे हम लिखेंगे डेट कितना है भैया, वहां पे 15th है, नेहा लिखेंगे और बैंक कॉलम में लिखेंगे 500 रुपीज। हमेशा याद रखना, आप यहाँ पे बैंक की जगह डिसऑनर ऐसा मत लिखना गलती से भी। चेक जो होता है वही डिसऑनर होता है, डिसऑनर बैंक नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जब आप एंट्री करोगे कैसे करनी है। ठीक है, तो अगला ट्रांजेक्शन क्या है यहाँ पे, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम स्वीति ₹5000 at 7% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पे आपको वर्किंग नोट समझा देता हूँ। सबसे पहले वर्किंग नोट क्या है वो कैसे समझा देता हूँ। यहाँ पे अभी हमने परचेस्ड कितने किए हुए हैं, यहाँ पे परचेस्ड कितने किए हुए यहाँ पे 5000 के गुड्स परचेस किए हुए यहाँ पे। ठीक है, अभी माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना एट द रेट 7% दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 5000, आप यहाँ पे वर्किंग नोट कर दो, 5000 इंटू 7/100 कर दो। ठीक है, 7/100 कर दो इंटू 7/100 करो, तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका 350 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 350 क्या करना है आपको, यहाँ पे 5000 से माइनस करना है, 5000 से माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे आप तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 5000 माइनस 350 करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 4650। अब कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। इन्होंने क्या कहा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली, मतलब इसका हाफ अमाउंट उसने इमीडिएटली कैश में पेड किया हुआ है। तो 4650 जो आपका है उसको हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ करेंगे। तो इसका मतलब 2325 एंड 2325। इसका मतलब ये होता है इमीडिएटली पेड किया हुआ है, जो इमीडिएटली पेड किया है कैसे किया है, कैश में किया हुआ है। तो इसका एंट्री रहेगा यहाँ पे, बेसिक एंट्री कैसा रहेगा यहाँ पे, परचेस अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट 2325, देन टू किसके पास से लिया हमने यहाँ पे स्वीटी से लिया है। अभी 50% हमने उधार लिया है दोस्तों, तो ये स्वीटी का नाम आएगा वहां पे 2325, ये दोनों का टोटल आ जाएगा 4650 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पे टू कॉलम के क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे देख लो एंट्री क्या होती है। यहाँ पे बाय परचेस लिखो 2325। आप देख लो यहाँ पे हमने इसका ही एंट्री किया है, 2325 का ही एंट्री किया है, इसका एंट्री नहीं किया भैया हमने। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हमने यहाँ पे तो चीजें 4650 के लिए 4650 के लिए थे, बट हम तो रिकॉर्ड खाली 2350 के कर रहे, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि हम जो बुक मेंटेन कर रहे हैं वो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं और बैंक बुक मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो हमने आधा % जो गुड्स लिया है, वो जो गुड्स हमने क्रेडिट पे लिया है, ये क्रेडिट पे लिया है, इसका मतलब उस पार्टी का नाम हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्चुअली हमने कैश में जो कुछ भी ट्रांजेक्शन किए हैं और बैंक से जो कुछ भी ट्रांजेक्शन किए हैं, हमें उतने ही ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करने हैं, इसीलिए 50% अमाउंट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। अब आगे चलते हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 एंड कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1650। अभी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया हुआ है, यहाँ पे पेमेंट हो रहा है भाई यहाँ पे। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू क्या मेंशन किया है कि यहाँ पे कुछ बैंक मेंशन किया है, बैंक पेड, तो यहाँ पे बैंक आएगा भैया, तो यहाँ पे बैंक आएगा। तो ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, यहाँ पे 22 को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पे देखो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना है 2200, चलो हमने यहाँ पे पेमेंट साइड में लिख दिया। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिला है बैंक में, हमें बैंक में इंटरेस्ट मिला हुआ है, और वो इंटरेस्ट किस रूप में है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के रूप में है, बराबर है। तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री होता है। तो हमने यहाँ पे 22 को हमने ये एंट्री की, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹1650, तो ये हमने बैंक कॉलम में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे के ट्रांजेक्शन। चेक्स इश्यूड टू धनराज वॉज डिसऑनर, हमने धनराज को जो चेक इशूड किया था वो डिसऑनर हो गया, इसका मतलब हमारे पास वो चेक फिर से वापस आ जाएगा वहां पे। तो उसका एंट्री होता है यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, किसने हमें रिटर्न कर दिया है वो चेक? धनराज ने हमें रिटर्न कर दिया है, तो यहाँ पे एंट्री बन जाती है टू धनराज अकाउंट, और हमने यहाँ पे लिखा डेबिट साइड में बैंक कॉलम में टू धनराज करके लिखा हमने यहाँ पे। अब आगे ट्रांजैक्शन कौन सी है? यहाँ पे गुप्ता स्टोर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू आवर बैंक। अभी ये गुप्ता जो स्टोर्स है इन्होंने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया हुआ है 7500। तो अभी ये एंट्री क्या होती है? डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू गुप्ता स्टोर अकाउंट। तो हमने ये जो एंट्री है हमने यहाँ पे लिखा टू गुप्ता अकाउंट लिखा 7500 में, क्योंकि वो गुप्ता वाले ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कर दिए थे। अब डिपॉजिटेड कैश एक्सीस इन ₹392020 इन बैंक अकाउंट, भैया ये समझ के लेना, ये सबसे मजेदार खेल है यहाँ पे, यही ट्रांजैक्शन। अब इसकी एंट्री कैसे करना है वो समझा देता हूँ मैं अभी। इस एंट्री को सबसे बाद में लिखेंगे हम, यहाँ पे सबसे बाद में लिखेंगे। कितना है भाई? डिपॉजिटेड कैश इन एक्सिस, अभी जो हमें मिनिमम 3920 कैश या हमें कैश में रखनी है बैलेंस। तो अभी आप क्या करो, आप लोग यहाँ पे आप लोग ये काम करो, अभी यहाँ पे एक लाइन जगह छोड़ दो, उसके नीचे हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा और ये 3920। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम कहता है आपको कैश के तौर पे, कैश बैलेंस के तौर के ऊपर कैश अकाउंट में आपको 3920 बैलेंस फिक्स रखना है। इसका मतलब भाई ये आपका क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा। तो हमने 31 मार्च को क्या कर दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस करके हमने यहाँ पे लिखा, तो ये यहाँ पे लिखा हमने। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश बुक क्लोज करेंगे।
भैया ये सब का टोटल कर दो आप लोग यहाँ पे, ये टोटल यहाँ पे आएगा 21,745 आ जाएगा। ये टोटल आप यहाँ पे लिख दो 21,745। अबे 21,745 में से आप अगर ये और ये माइनस करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो 10,000 आ जाएगा, 10,000। तो अभी उन्होंने क्या कहा है, आपको मिनिमम बैलेंस 3920 रखना है, और जो 3920 के ऊपर जो बैलेंस रहेगा आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। तो ये 10,000 क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सिस बैलेंस हो रहा है। तो अभी हम इसकी क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। ये कैश का बैलेंस हम बैंक में डिपॉजिट करना है, तो ये एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने कैश साइड तो लिख दिया, अब यहाँ पे लिखेंगे 30th को लिखेंगे टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री करके लिखेंगे और 10,000 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये होने के बाद हम बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। बैंक अकाउंट का टोटल आएगा डेबिट साइड का 30,650, और ये भी टोटल हमने यहाँ पे लिखा 30,650। अब हम इसमें से ये सारी चीजें माइनस करेंगे, तो जो कुछ भी बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी डाउन के सामने हम यहाँ पे लिखेंगे 5150। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि जो आज का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो आपका क्या माना जाएगा, ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। ये 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, वहां पे ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। ये 3920 कैश कॉलम में लिखेंगे, और ये 5150 ये हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो दोस्तों ये था आपका डबल कॉलम कैश बुक का प्रॉब्लम था, सिंपल विद न्यूमेरिकल के साथ। आपको अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत होती है तो ये वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ सजेशन करना है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपको कुछ ये चैनल अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये जो अलग अलग वीडियोस है मैं आपको अलग अलग शेयर करूंगा अलग अलग लेक्चर के साथ। तो दोस्तों मिलते फिर से, थैंक यू वेरी मच।